हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी में हम सबको बहुत सलाह देते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हम शुड या मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को बोलना है तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो मैं कहूंगी यू शुड गेट अप अर्ली। उसको अपने कपड़े खुद धोना चाहिए, ही शुड वॉश हिज क्लोथ हिमसेल्फ। तुम्हें अपना खाना चबाकर खाना चाहिए, यू शुड च्यू योर फूड वेरी वेल। तुमको तुम्हारे भाई को माफ कर देना चाहिए, यू शुड फॉरगिव योर ब्रदर। उनको एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए, दे शुड एडॉप्ट अ चाइल्ड। गवर्नमेंट को पेट्रोल की प्राइस कम कर देना चाहिए, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी या किसी का नाम हो, बस उसके आगे शुड लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि हमें किसी को मना करना है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम शुड के आगे बस नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कहना है कि तुम्हें ऐसी बातें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। तुमको दूसरों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अदर्स। तुमको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। मुझे कहना है कि तुम्हें दूसरों के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूंगी यू शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर मैटर। तो इस प्रकार से हम शुड के आगे नॉट लगाने से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे कहना है कि तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो मैं शुड और नॉट को शॉर्ट में शुडंट भी बोल सकती हूँ, यू शुडंट मेक फन ऑफ एनीवन। अब इस तरह के सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी शुड से बनाए जाते हैं। जैसे क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो नाउ। मुझे उसको क्या गिफ्ट देनी चाहिए, व्हाट शुड आई गिफ्ट हर। मुझे अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन जाते हैं। शुड पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि हमें किसी को कुछ जोर दे के बोलना है कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, यू मस्ट वेयर हेलमेट। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें इनकम टैक्स भरना ही चाहिए, यू मस्ट पे इनकम टैक्स। तुम्हें देरी से आने के लिए क्षमा मांगनी ही चाहिए, यू मस्ट एपोलोजाइज फॉर डिले। अब यदि हमें किसी को बोलना है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तब हम कहेंगे यू मस्ट नॉट। मस्ट के आगे नॉट लगा देंगे। यू मस्ट नॉट गिव योर डिटेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड टू एनीवन। तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स किसी को नहीं देना चाहिए। और मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म मजंट भी हो जाता है, यू मजंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। अब ये हुआ शुड यानी चाहिए, और मस्ट का भी यूज इसी प्रकार होता है जब करना ही चाहिए। अब एक इंग्लिश का वर्ड होता है वांट, उसका मतलब भी होता है चाहिए, पर उसमें अपनी इच्छा जुड़ी रहती है। जैसे आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन आर्मी, वह आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा है। तो इस प्रकार से ये बहुत डेली रूटीन में यूज करते हैं हम शुड एंड मस्ट, एंड यू स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। और इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।